सभी लोगों को जय यीशु जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड यीशु साई। आज मैं आप लोगों को पति पत्नी के बारे में बताऊंगा, हस्बैंड वाइफ के बारे में बताऊंगा और लड़का लड़की के बारे में बताऊंगा। और जिसको परमेश्वर जोड़ता है, पति पत्नी को जोड़ता है, लड़का लड़की को जोड़ता है और हस्बैंड वाइफ को जोड़ता है। दुनिया के कोई कानून, कोई समाज, कोई कलेसिया, कमांडो, फौजी, आर्मी या कोई अंधकार की शक्तियाँ उसको अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जिसको परमेश्वर नहीं जोड़ता है, लड़का लड़की हो, हस्बैंड वाइफ हो या औरत मर्द हो, वो अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम आज वचन से ही जानेंगे। मत्ती अध्याय 19 वचन 5 से लेकर 6। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और मरकुस में भी लिखा गया है, मरकुस अध्याय 10 वचन 7 से लेकर 9। मरकुस अध्याय 10 वचन 7 से लेकर 9। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। तो यहाँ क्या कहता है यीशु जी? क्या कहता है? कहता है इस कारण मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया, हम लोगों को बनाया, हाँ, मनुष्य इंसान। यीशु कहता है इस कारण मनुष्य अपने माता पिता जो बच्चा को बड़ा करता है, बड़ा करने के बाद अपने माता पिता क्या करता है? उसको विदाई करता है। क्योंकि लड़की जो औरत जात है, जो लड़की जात है, उसको घर में रखने का नहीं है, उसको विदाई करने का है। हाँ, विदाई करने का है। तो यीशु कहता है इस कारण मनुष्य इंसान, मानव जाति अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा। कौन? लड़का। जो माँ बाप का बेटा है, वो बेटा क्या होगा? जो बड़ा होने के बाद उसका जब उम्र हो जाएगा तो वो क्या करेगा? अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ रहेगा। जब माता पिता अपने बेटा बेटी को शादी करवाते हैं तो क्या हो जाता है? माँ बाप से अलग हो जाता है वो और पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ रहता है। हाँ क्या कहता है? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा। कौन? अपना बेटा अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ रहेगा। जब वो शादी करेगा तो पत्नी के साथ रहेगा पति और पति के साथ रहेगा पत्नी और आगे कहता है और वे कौन? पति पत्नी, लड़की लड़का, औरत मर्द, हस्बैंड वाइफ, और वे दोनों दो है। एक लड़का एक लड़की, हस्बैंड एक वाइफ, औरत मर्द, एक क्या हो गया? दो। अब क्या हो जाएंगे शादी होने के बाद? जिसको परमेश्वर जोड़ा है एक हो जाएंगे एक हो जाएंगे। क्या कहता है? कहता है और वे दोनों पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, लड़का लड़की, दोनों एक तन होंगे। एक तन, एक बॉडी, एक जिस्म, एक गतर हो जाएंगे। हाँ, एक तन हो जाएंगे, एक बॉडी, एक जिस्म, एक गतर हो जाएंगे। और आगे कहता है परंतु एक तन है। हाँ, क्या हो जाएंगे? एक तन हो जाएंगे, दोनों एक तन हो जाएंगे। 6 में कहता है अतः वे कौन? पति पत्नी, लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ,
वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, एक बॉडी, एक जिस्म, एक गतर बन गया, जिसको परमेश्वर जोड़ा जिसको परमेश्वर जोड़ा। और आगे कहता है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसको परमेश्वर जोड़ा, लड़का लड़की जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ को जोड़ा है, औरत मर्द को जोड़ा है, वे क्या कहता है, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। उसको मनुष्य अलग नहीं कर सकता। जिसको परमेश्वर जोड़ा है, यीशु मसीह जोड़ा है, उससे कोई कानून, कोई समाज के लोग, कलीसिया के लोग, कोई कमांडो, फौजी, आर्मी, पुलिस, फौजी या अंधकार की शक्तियां उसको अलग नहीं कर सकता। हाँ, और आगे देखो, और जिसको परमेश्वर नहीं जोड़ा है उसका क्या, वो धोखा खाएगा। कितना लड़की लोग धोखा खा के बैठा है, लड़का लड़की से पुरुष लोग, कितना लड़की लोग धोखा खा के बैठा है, किसका जिंदगी बर्बाद हो गया, किसी का सुसाइड हो गया, कोई आत्महत्या क्यों हो गया, कोई मर गया, कोई दवा खा के मर गया, कोई प्रेग्नेंट बन के लड़का ने छोड़ दिया, किसी ने प्रेग्नेंट हो गया, बच्चा गिरा दिया, ऑपरेशन हो गया, मार डाल दिया, उसका तो सजा परमेश्वर तुम लोगों को देगा। लड़की लोग तुमको देगा, औरत लोग तुमको देगा। हाँ, बिना शादी में रिलेशन अच्छा, बिना शादी में शारीरिक संबंध अच्छा, बिना शादी में सेक्स अच्छा, बिना शादी में यौन संबंध अच्छा, बिना शादी में हनीमून अच्छा, बिना शादी में लड़का लड़की नंगा बदन अच्छा। उसका न्याय प्रभु तुम लोगों से करेगा, तुम लोगों से करेगा, तुम लोगों से करेगा। क्या कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। और जिसको परमेश्वर नहीं जोड़ा है, हाँ, जिसको परमेश्वर नहीं जोड़ा है, मेरा वास्तव में कितना लोग है जो ऐसा गंदा काम करके बैठा, जिसको परमेश्वर नहीं जोड़ा, वो धोखा खा गया, बर्बाद हो गया, सुसाइड हो गया, मर गया, आत्महत्या हो गया, जहर खा के मर गया, फांसी लग के मर गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया, मिट गया, बर्बाद हो गया। जब आप किसी लड़का को या लड़की को चॉइस करते हो, कभी उसका इच्छा पूछा है? लड़की लोग, लड़का स्त्री पुरुष लोग नहीं पूछा ना, इसलिए तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया। हाँ, और बिना शादी में कितना लड़की लोग मेरे वास्ता में बिना शादी में अभी तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बिना शादी में रिलेशन, बिना शादी में शारीरिक संबंध, बिना शादी में यौन संबंध, सेक्स, शारीरिक संबंध, हनीमून, सुहागरात, ऐसा गंदा काम करके बैठे हो, उसका परमेश्वर तुम लोगों का न्याय करेगा। बिना शादी में बच्चा गिरा दिया, बिना शादी में गर्भवती हो गया, बिना शादी में ऑपरेशन हो गया, बिना शादी में बच्चा गिरा दिया, मार डाल दिया, खत्म कर दिया, उसका सजा तुम लोगों को, औरत लोगों को और तुम लोगों को, लड़की लोगों को देगा और मर्द लोगों को भी देगा और लड़का लोगों को भी देगा। बर्दाश्त नहीं करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बच्चा देता है, तुम लोगों को दान में देता है, नष्ट करने नहीं देता है, नष्ट करने नहीं देता है। इसलिए कहता है मत्ती का 19 का 5-6, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। और मार्कुस में भी कहता है साथ में कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 आमीन। तो ये वचन आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ, वार्निंग देता हूँ। अगर बिना शादी करके लड़का लोगों के साथ तुम लोगों को मैं चेतावनी देता हूँ, चेतावनी आ रहा, औरत मर्द सबको चेतावनी दे रहा, वार्निंग दे रहा, मेरे तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से। अगर बिना शादी करके सेक्स करोगे, रिलेशन करोगे, शारीरिक संबंध, हनीमून, सुहागरात, गंदा काम करोगे तो उसका सजा परमेश्वर तुम लोगों से ही लेगा, तुम लोगों से ही लेगा।